गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, उसकी क्या नीड है, क्या एडवांटेजेस हैं, कौन कौन सी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कवर होती है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। वायरलेस कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेजेस है, ये सारी चीजें देखी, उसके एप्लीकेशंस क्या है, ये देखा हमने। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा था कि जब भी हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में, वो विदाउट वायर होती है, वायर यूज नहीं होता। यहाँ पे ओपन स्पेस यूज होता है, राइट, ओपन स्पेस यूज होता है। और हमने क्या देखा था कि ये अगर हमारा ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, यहाँ पे एंटीना कनेक्टेड है, ये हमारा एंटीना है, ठीक है, दोनों जगह है, ट्रांसमीटर पे भी है और रिसीवर पे भी है। एंटीना का काम क्या देखा था, क्या फंक्शन क्या है एंटीना का, दैट इट इज यूज टू ट्रांसफर, इट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू रेडियो सिग्नल। ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। right? और जो रिसीवर पे एंटीना है हमारा, वो क्या करेगा, जो भी रेडियो सिग्नल रिसीव हुई उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो वेव ये है, ये जो हमारी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, ये रेडियो वेव है। और रेडियो वेव किस फॉर्म में हमारा कैरी करेगा इंफॉर्मेशन, ईएम वेव्स के फॉर्म में। जिंदगी रेडियो वेव जो होता है वो ईएम वेव्स है, विच इज यूज टू ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। तो ये बेसिकली ये यूज है, ये एप्लीकेशन है ईएम वेव का वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एडवांटेज कैसे क्रिएट होता है, इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, ईएम वेव्स में कौन कौन सी वेव्स कवर होती हैं। ठीक है, मतलब हमने इसमें ये देख लिया कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, हम जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना चाहते हैं ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में, वो ईएम वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज ईएम वेव्स। ईएम वेव जनरेट कैसे होती है, हम ये चीजें देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ईएम वेव्स जो है हमारी, these are the waves that are created as a result of vibrations between an electric field and a magnetic field. ईएम वेव्स में दो फील्ड होती है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई। जैसे कि आप ये डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम में ये जो हमारा है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, वर्टिकली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट हो रही है। जेड एक्सिस पे हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। ठीक है, ये एक हमारा एक्स वाई जेड प्लेन है। आपने सुना पढ़ा होगा कि जो हमारी एक्स वाई जेड प्लेन है, इस पे क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ये 90 डिग्री पे होता है एक दूसरे पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वाई एक्सिस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट हो रही है और जेड एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। दोनों फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, दोनों के फील्ड से जो भी वाइब्रेशंस हमारी होती हैं, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन दोनों के वाइब्रेशन से जो वेव्स हमारी बन रही है, वो बनेगी एक्स एक्सिस पे बनेगी। अभी हम आगे बताएंगे कि कैसे बन रही है, कैसे, इस पे इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, आगे मैंने और फिगर्स डाले हैं, उसमें बहुत अच्छे से दिखेगा। तो हमने क्या देखा कि वाई एक्सिस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के वाइब्रेशंस का रिजल्ट हमारा ईएम वेव है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ईएम वेव्स में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है। ईएम वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग एंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों फील्ड्स ऑसिलेशन के फॉर्म में होता है ईएम वेव। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि ईएम वेव जो है, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ईएम वेव को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में ट्रेवल होता है। और वैक्यूम में कौन सी स्पीड पे ट्रेवल होता है, स्पीड ऑफ लाइट। जो हमारी ईएम वेव है वो वैक्यूम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट में ट्रेवल होगी। इसकी स्पीड क्या होगी, जो भी हमारी लाइट की स्पीड होती, उस स्पीड में हमारे ईएम वेव ट्रेवल करेगा वैक्यूम में। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट।
इसी स्पीड से ईएम वेव वैक्यूम में ट्रेवल करेगा। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। ईएम वेव में कौन-कौन सी वेव्स होती हैं? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ईएम वेव में हमारा गामा रेज है, ठीक है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड वेव है और माइक्रोवेव है। ये सारी जो वेव्स हैं, ये सब ईएम वेव्स के अंदर आती हैं। अब जो गामा रे है, गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में एरो क्या है, अपर साइड में है, मतलब कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड की है, फिर विजिबल लाइट की है, फिर यूवी की है, फिर एक्सरे की है और सबसे ज्यादा गामा रे की है। यहाँ से यहाँ हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रहा है, सबसे कम माइक्रोवेव की और सबसे ज्यादा गामा रे की हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का क्या सिग्निफिकेंस है ईएम वेव्स में, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। बस आप इतना जान लीजिए कि ईएम वेव्स जो होता है, ईएम वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ईएम वेव्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द वाइब्रेशंस बिटवीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वाइब्रेशंस होता है, उसके रिजल्ट हमारा ईएम वेव है। और ईएम वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने देखा था अभी वायरलेस कम्युनिकेशन में कि हमें अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, अगर हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है दो, देन वो हम ईएम वेव्स के फॉर्म में करते हैं। कैसे करते हैं ईएम वेव्स के फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट से हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब ईएम वेव क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो भी एनर्जी है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्रू द स्पेस। जब ईएम वेव स्पेस के थ्रू ट्रेवल करेगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लेगा, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में करेगा, तो वो किस फॉर्म में करेगा, जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो ये जो फील्ड है इसकी एनर्जी को कैरी करेगा और स्पेस के थ्रू ट्रेवल करेगा, ठीक है। इस फॉर्म में हमारा इंफॉर्मेशन ट्रेवल होता है, हमारे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में, ठीक है। हमने क्या देखा था, ईएम वेव्स में क्या क्या आता है, रेडियो वेव्स है, राइट, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ये सारी जो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, गामा रे है, ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आती हैं। अब सपोज हमारी वेव्स कैसे ट्रेवल करती है, जी हमारी वेव्स ट्रेवल होती है, राइट। कभी कभी हमारी वेव्स कैसे ट्रेवल होती है, बहुत पास पास इसके क्लॉक साइकिल्स जो है बहुत पास पास होंगे, बहुत पास पास इसके पल्सेस हैं, ठीक है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स का देखा हमने, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है रेडियो वेव्स की, तो इसकी जो वेव्स हैं, वेव्स वो दूर दूर है, वेव्स की जो पल्सेस हैं वो दूर दूर है, डिस्टेंस पे है। गामा रे की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, 10⁻20 से 10⁻, अप्रॉक्स 24-28 तक है। सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है गामा रे की वो ज्यादा होती है, गामा रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब एक बहुत पास ही पास इसके पल्सेस हैं, ये आप देख रहे होंगे बहुत पास पास इसके पल्सेस हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो गामा रे कम डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो बड़ी बड़ी पल्सेस होंगी, इसका मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हमारा कवर करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे ईएम वेव्स के अंदर आती हैं, जो रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया। और हमने पढ़ा है कि एफ इक्वल टू लेमडा इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं, लेमडा से। लेमडा इक्वल टू C/F, इसका मतलब क्या हो गया, लेमडा इज रेसिप्रोकल, इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी के, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा है तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ हमारी कम होगी, वेवलेंथ कम है तो
शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। देख लिया हमने, क्या देखा था कि EM वेव जनरली यूज टू कैरी द सिग्नल इन केस ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड EM वेव्स आल्सो हैव बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। EM वेव्स में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, और EM वेव्स का जनरली हम यूज करते हैं सिग्नल को कैरी करने। और हमने क्या देखा था कि XYZ प्लेन होता है, राइट। ये मान लीजिए Y है, ये हमारा Z है, और ये X है। अगर Y एक्सिस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है और Z एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं। इससे नहीं, इसका नेक्स्ट वाला डायग्राम मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे से कवर होगा। ये हमारा प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें आप देखेंगे ये Y एक्सिस है हमारा, राइट। Y एक्सिस पे क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, Z एक्सिस पे क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा वेव प्रोपगेशन हो रहा है। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पे सब होता है। अगर वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमारा एक्स एक्सिस पे होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रोपगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब। ये हमारा प्रोपगेशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कि हम कैसे प्रोपगेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है। ईएम वेव, रेडियो ईएम वेव के अंदर बहुत सारी वेव्स आती थी। रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, गामा रेज है ना, काफी सारी रेज आती थी। बट हम वायरलेस कम्युनिकेशन में जनरली रेडियो सिग्नल का यूज करते हैं। रेडियो सिग्नल इज यूज टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। हमने रेडियो सिग्नल का यूज किया है। ठीक है, तो हम इसमें ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है। वायरलेस कम्युनिकेशन में रेडियो सिग्नल का यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे ज्यादा फोकस करेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज हो रही है वायरलेस कम्युनिकेशन में। इसके बारे में फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेज आती हैं, क्या क्या चीज है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे वाईफाई हो गया, वायर यूज नहीं होता। मोबाइल फोन्स हैं, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द मोबाइल फोन। रेडियो हो गया, कोई वायर यूज नहीं होता टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, राइट। टेलीविजन हो गया, इफ यू वांट टू चेंज द चैनल, अगर हम चैनल चेंज करना चाहते हैं या वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं टेलीविजन के थ्रू, तो आजकल रिमोट कंट्रोल टेलीविजन आ रहा है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए वायरलेस कम्युनिकेशन के। अब वायरलेस कम्युनिकेशन में हम रेडियो सिग्नल्स का यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में ज्यादा फोकस करें। ठीक है, ये हमारा वेव्स कैसे ट्रेवल करती है, ये हमारा वेव है, वेव इस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये मैं पहले भी अभी डिस्कस करी थी, वेव इस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। रेडियो सिग्नल क्या होता है कि रेडियो सिग्नल कम फ्रिक्वेंसी पे होता है, इसका मतलब कम फ्रिक्वेंसी होता है तो एक सेकंड में वो कम साइकिल कवर करता है ना। और जो हमारी गामा रेज है वो ज्यादा फ्रिक्वेंसी की होती है, ज्यादा फ्रिक्वेंसी की होती है गामा रेज। इतना पास पास हमारा क्लॉक नंबर ऑफ साइकिल जो होते हैं गामा रे में बहुत ज्यादा होगा, एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा होगा। एंड इन केस ऑफ द रेडियो सिग्नल एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स हमारी कम होंगी। तो वेव्स क्या करता है, वेव्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन लेस पावर। अगर पावर कम है तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। हमने अभी देखा था लैम्डा इक्वल टू C/F होता है। C/F में C क्या होता है, इसमें 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸। ठीक है, सो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी।
मतलब वेवलेंथ जो है वो इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी के, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी कम है तो हमारा वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेडियो वेव्स क्या है, कम फ्रीक्वेंसी पे ट्रेवल करता है, कम फ्रीक्वेंसी पे ट्रेवल करता है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। इसलिए हम वायरलेस कम्युनिकेशन में रेडियो सिग्नल का यूज करते हैं, बिकॉज वायरलेस कम्युनिकेशन इज यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ओके, दैट दिस इज द रीजन वाई रेडियो सिग्नल इज यूज इन केस ऑफ द वायरलेस। तो इसी वजह से हम वायरलेस कम्युनिकेशन का यहाँ यूज कर रहे हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में हम रेडियो सिग्नल का यूज करते हैं, बिकॉज रेडियो सिग्नल जो है हमारा वो कम फ्रिक्वेंसी पे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, और वायरलेस कम्युनिकेशन हम जनरली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में क्या क्या था। ईएम वेव्स था पूरा, ईएम वेव में क्या क्या आते थे, रेडियो वेव्स आ रहा था, माइक्रोवेव आ रहा था, है ना, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। हमने और क्या देखा था, रेडियो वेव्स यहाँ पे है, इसकी फ्रिक्वेंसी ये कम फ्रिक्वेंसी पे है, वेवलेंथ ज्यादा हो रही है, ये आप देख सकते हैं, वेवलेंथ ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर जैसे जैसे हम बढ़ते गए, जैसे जैसे गामा रेज की तरफ आते गए, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल ज्यादा होगी तो शॉर्ट डिस्टेंस ज्यादा दूर तक ये ट्रेवल नहीं करेगा, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा हमारा गामा वेव। ठीक है, अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, इन सारे वेव्स का एप्लीकेशन क्या चीज है। रेडियो वेव्स का यूज कहाँ करते हैं हम, रेडियो वेव जनरली यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन। अगर हम टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट करना हो या रेडियो में करना हो तो हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स का यूज कहाँ पे करते हैं, माइक्रोवेव्स जैसे कुकिंग हो गया, है ना, खाना वाना गर्म करने के लिए हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं, राइट। रडार हो गया आपका, टेलीफोन हो गया, तो इन सारी जगह पे हम माइक्रोवेव का यूज कर रहे हैं। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव का यूज कहाँ करते हैं हम, इंफ्रारेड जनरली ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, सन से जो भी हीट आती है यहाँ पे इंफ्रारेड का यूज करते हैं, या फिर फायर हो गया या फिर रेडिएटर हो गया, तो हीट ट्रांसमिट करने के लिए हम यहाँ पे इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं। विजिबल लाइट क्या होती है, विजिबल लाइट वो लाइट है जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, मेक थिंग्स एबल टू सी, जिस लाइट के थ्रू हम देख सकते हैं, जैसे ये डे टाइम चल रहा है, डे टाइम हमारे में हमारा विजिबल लाइट हो रहा है क्योंकि हम इस लाइट में देख सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे को देखना है तो हम एक स्पेक्स पहनते हैं, है ना, सन से हमारी यूवी रेज निकलती हैं विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। तो अल्ट्रावायलेट रे एब्जॉर्ब बाय द स्किन यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। जनरली अगर हम होम एप्लीकेशन की बात करें अल्ट्रावायलेट की, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में हम यूज करते हैं यूवी रेज का। एक्सरे, एक्सरे का यूज क्या करते हैं हम, जनरली हॉस्पिटल्स में एक्सरे का यूज करते हैं ना, हमें अगर यूज टू व्यू इनसाइड ऑफ बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट्स, बॉडी के अंदर अगर हमें देखना है कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो हम एक्सरे करवाते हैं किसी भी बॉडी पार्ट का। ठीक है, तो वहां पे एक्सरेज का यूज हो रहा है। गामा रेज का यूज कहाँ करते हैं, यूज इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल्स। बेसिकली गामा रे जो है वो बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे होता है, इसलिए हम इसको बहुत, जैसे कैंसर हो गया, ये बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर सेल्स को अगर हमें किल करना है, हमें मारना है, तो जनरली इसको मेडिसिन में यूज करते हैं, गामा रे एज अ मेडिसिन यूज होता है फॉर किलिंग कैंसर सेल्स। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हो गई हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जितने भी रेज आती हैं उन सबका एप्लीकेशंस हो गया। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो भी रेज हैं उनके एप्लीकेशंस हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो ईएम वेव के अंदर जो पार्ट्स हैं, गामा रे, एक्स रे, ये ईएम वेव्स के अंदर के पार्ट्स हो गए। ठीक है, और इसी के अंदर आता है रेडियो सिग्नल्स भी आता है। अब हमने वायरलेस कम्युनिकेशन में रेडियो सिग्नल पे ज्यादा फोकस किया, रेडियो सिग्नल का जो भी स्पेक्ट्रम है उस पर ज्यादा फोकस किया। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेडियो सिग्नल के अंदर जो भी स्पेक्ट्रम है, जैसे वेरी लो फ्रिक्वेंसी हो गया, लो फ्रिक्वेंसी हो गया, है ना, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हो गया, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी हो गया, ये सारे रेडियो सिग्नल के स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे और इनका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है वो चीजें।
ठीक है, आज के लेक्चर में हमने ईएम वेव का कवर कर दिया और ईएम वेव के जो स्पेक्ट्रम है उसे हमने ओके।